अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको बहुत सी स्टोरीज़ सुनाई। उन्हीं स्टोरीज़ में से आज हम आपको एक बहुत ही फेमस स्टोरी सुनाएंगे जो कि बहुत ही मशहूर है और ज़माना कदीम से सीना बसीना चली आ रही है, जो लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता दूं। कहानी का नाम है अली बाबा 40 चोर। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। किसी ज़माने का जिक्र है कि मुल्क बगदाद में एक लकड़हारा रहा करता था जिसका नाम अली बाबा था। बगदाद में उसी शहर में अली बाबा का एक बड़ा भाई भी रहा करता था जिसका नाम कासिम था। बाप की वफ़ात के बाद दोनों को तरके में बहुत सी जायदाद मिली, लेकिन कासिम ने बेईमानी करके अली बाबा को उसमें से एक धेला भी नहीं दिया, जिसकी वजह से अली बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब था और कभी कभार तो ये होता था कि नौबत फाकों तक पहुंच जाती थी। इसीलिए अली बाबा अपनी गुज़र औक़ात के लिए लकड़ियाँ काटता, उनको बाज़ार में ले जाकर बेचता और फिर वापसी में जो कुछ मिलता उसे अपने घर की गुज़र औक़ात के लिए चीज़ें ख़रीद कर लेकर आता और इसी तरह उसकी गुज़र औक़ात हो रही थी। एक मर्तबा का जिक्र है कि अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और उसके करीब ही उसका खच्चर घास चढ़ रहा था। तो इतने में अली बाबा को घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है। घोड़ों की टापों की यानी कि घोड़ों के चलने की आवाज़ें आती हैं। जैसे घोड़ा चलता है ना तो टक टक की आवाज़ आती है, इस तरह से आवाज़ आती है। तो इस तरह से आवाज़ आती है उसको। अब जब वो देखता है तो देखता है कि एक दूर से गर्दो गुबार का एक बगोला सा नज़र आ रहा है कि जैसे कि बहुत से घोड़ा सवार जो हैं वो दौड़े चले आ रहे हैं। अली बाबा डर कर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। अब जब वो चट्टान के पीछे छुप जाता है तो क्या देखता है कि वो बगोला बिल्कुल उसके करीब ही एक गार के पास आकर रुकता है। और वो देखता है, सोचता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और वो डर के मारे जब वो नज़दीक आते हैं तो उसको पता चलता है कि वो कोई आम लोग या काफ़िले वाले नहीं हैं, बल्कि वो चोर हैं, डाकू हैं। और उन सब के पास जो है वो असला था। वो असलहे से लेस डाकू जो हैं वो अपने घोड़ों पर सवार क़हक़हे लगाते हुए आ रहे होते हैं। अब जब वो पहाड़ के करीब पहुँचते हैं, उस गार के करीब, तो जो उनका सरदार होता है डाकुओं का, चोरों का, वो कहता है कि खुल जाओ सिम सिम। इसी तरह ये अल्फाज वो 3 मरतबा दोहराता है और गार का दहाना एक ज़ोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ खुल जाता है। जब गार का दहाना खुलता है तो क्या होता है कि वो तमाम के तमाम 40 चोर और उनका सरदार वो सब गार के अंदर चले जाते हैं। और अली बाबा काफ़ी देर तक खड़ा हुआ ये नज़ारा देखता रहता है। उसके बाद फिर उसको आवाज़ आती है कि वो अपने गार से बाहर निकल रहे हैं। अली बाबा छुपा हुआ वो सारा नज़ारा देख रहा होता है। अब जब सारे चोर और उनका सरदार गार से बाहर आते हैं तो क्या होता है कि उनका सरदार जो होता है वो कहता है बंद हो जा सिम सिम। इसी तरह वो 3 बार अल्फाज दोहराता है कि बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। और गार का दहाना जिस तरह खुला था ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ, इसी तरह ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ बंद हो जाता है। अली बाबा वहाँ से सारा मंज़र देख रहा होता है। वो उन डाकुओं को ख़बर भी नहीं होती कि कोई हमें देख रहा है या हमारी सारी कार्रवाई पर नज़र रखे हुए है। इस तमाम काम से फ़ारिग होकर तमाम डाकू जो हैं वो अपने अपने रास्ते को चले जाते हैं और अली बाबा जो है वो गार से निकलता है और थर थर काँपता रहता है। फिर थोड़ी देर सोचता है। वो कहता है कि मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि गार के अंदर क्या है। अब जब वो गार के अंदर जाता है, पहले सोचता है कि उन्होंने क्या अल्फाज कहे थे। अब जब वो अल्फाज उसके जहन में आ जाते हैं तो क्या करता है कि वो कहता है खुल जा सिम सिम। 3 मरतबा वो अल्फाज दोहराता है कि खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और गार का दहाना एक बार फिर ज़ोरदार आवाज़ और गड़गड़ाहट के साथ खुल जाता है। अब जब गार का दरवाज़ा जो है वो खुल जाता है तो अली बाबा उसके अंदर दाखिल होता है। तो अंदर दाखिल होकर क्या देखता है कि जा बजा हीरे जवाहरात, सोने के ताज और मतलब कीमती पत्थर ये सब बिखरे हुए हैं और
इतना कि पूरा गार जो है वो उन जेवरात की, उस सोने की चमक से, जिसमें सोने की अशरफियाँ, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, गर्जी के बहुत सारी कीमती अशिया उसमें शामिल होती हैं, उन सब से चमक रहा होता है। अली बाबा ने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी दौलत नहीं देखी होती, लेकिन वो एकदम घबरा जाता है। वो सोचता है कि या अल्लाह, ये इतनी दौलत और ये सब इन लोगों की मेहनत की कमाई तो है नहीं, ये इन लोगों ने लूट लूट कर लोगों से ये यहाँ पर जमा किया है। तो वो सोचता है कि कल मैं तो बहुत गरीब हूँ, इसमें से तो अगर मुझे थोड़ा सा भी हिस्सा मिल जाएगा तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा गनीमत होगा। अब वो क्या करता है कि दूसरे दिन अभी तो वो फ़िलहाल चला जाता है, गार का दरवाज़ा बंद करता है, वही अल्फाज दोहराता है जो कि डाकुओं के सरदार ने दोहराए होते हैं कि बंद हो जा सिमसिम, बंद हो जा सिमसिम, और वो अपने घर को चला जाता है। दूसरे दिन अली बाबा हस्बे दस्तूर लकड़ियाँ काटने के लिए आता है, लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं काटता बल्कि अपने साथ 2 बोरे लेकर आता है, और उन बोरों में गार में से जितना सामान उससे हो सकता है वो भरता है और अपने खच्चर पर लाद कर वहाँ से रवाना हो जाता है। अब जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी बीवी जो है वो कहती है कि क्या हुआ अली बाबा, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, जल्दी दरवाज़ा बंद करो, और देखो किसी को ख़बर ना हो, देखती रहना, किसी को पता ना चले, और क्या कहते हैं तुम किसी को बताना नहीं। तो कहती है आखिर हुआ क्या है, मुझे बताइए तो सही, और आप ये खच्चर पर ये क्या लाद कर लेकर आए हैं? तो कहता है कि बस अब खामोश रहो, अल्लाह की नेक बंदी, खामोश रहो और है ना घर के अंदर चलो। अब जब वो घर के अंदर जाते हैं, जल्दी से अली बाबा दरवाज़ा जो है वो बंद कर देता है और उन खच्चरों पर जो वो बोरियां लाद कर आता है, उन बोरियों को ज़मीन पर उलट देता है। तो फ़र्श पर जा बजा सोने के बर्तन, हीरे जवाहरात, सोने चांदी के जेवरात, ये सब के सब जो है वो बिखर जाते हैं फ़र्श पर। अब तो अली बाबा की बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने तो बेचारी ने कोई अच्छा वक्त ही नहीं देखा होता कि जो मतलब इतनी दौलत वो एक साथ देखे। अब वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। तो कहता है कि देखो डरो नहीं, और इस दौलत से हम जो है वो अपना कारोबार शुरू करेंगे और अपने बच्चों की अच्छे अंदाज में परवरिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे दिन बदल दिए हैं। तो कहती है हाँ ठीक है, लेकिन है ना हमें अंदाज़ा तो होना चाहिए ना कि ये दौलत कितनी है। तो हम इस तरह करते हैं कि मैं आपके बड़े भाई कासिम के घर है ना तराजू है, तो मैं उससे ना तराजू लेकर आती हूँ उसकी बीवी से, और फिर ये अशरफियाँ हम तोलेंगे कि कितनी है। तो कहता है अली बाबा ठीक है जाओ। वो कासिम के घर जाती है तो कहती है कि ना कासिम की बीवी से कि मुझे अपना तराजू दे दीजिए और हमें कुछ सामान तोलना है। तो कासिम की बीवी जो होती है वो एक चालाक औरत होती है, वो कहती है कि इनके घर में तो वो खाने को तो दाने नहीं होते और ये सामान क्या तोलेगी, ज़रूर कुछ दाल में काला है। और वो क्या करती है कि तराजू के नीचे एक गोंद लगाकर भेज देती है, ताकि जो भी चीज़ वो तोलेंगे तो वो चिपक कर उसके साथ आएगी, तो उसको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या तोला था। अब भाई वो क्या कहते हैं कासिम की बीवी से तराजू लेकर आती है अली बाबा की बीवी, और वो लोग तोलते हैं अशरफियाँ वगैरह, फिर तोल के कासिम की बीवी को तराजू वापस कर आ जाते हैं। जब वो कासिम की बीवी को तराजू वापस करने जाती है तो उसके साथ ही एक अशरफी चिपक कर चली जाती है, जिससे कि कासिम की बीवी को पता चल जाता है कि उनके पास जो है वो कहती है कि लगता है ज़रूर इनके हाथ कोई ख़जाना लगा है। जब भी अशरफी आई है वो अपने शौहर को बताती है, कहती है इसी तरह वो अली बाबा की बीवी आई थी मुझसे तराजू लेने के लिए और मैंने उसको तराजू दिया, तो क्या हुआ कि उसने जो है वो तराजू मुझे वापस ला कर दिया, तो उसके अंदर एक अशरफी चिपकी हुई है। तो कासिम कहता है अच्छा ये बात है, चलो मैं भी देखूँगा और मैं अली बाबा से मुलाकात करता हूँ। अली बाबा से मुलाकात करता है। अली बाबा जो होता है वो सीधा साधा सा आदमी होता है। वो क्या करता है कि अपने भाई को सच सच बता देता है कि इसी तरह से मैं गार के दहाने में गया था और वहाँ पर गया तो गार के मतलब जैसे भाई जो डाकू थे उन्होंने इसी तरह के अल्फाज कहे, और वो गार में से उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं वो चोरी का माल ला कर रखे थे, उनमें से मैं ये कुछ चीज़ें लेकर आ गया। तो कासिम जो होता है वो एक ज़रा लालची तबीयत का होता है। अब वो अली बाबा से जब सुनता है कि अच्छा ये बात है, अब वो क्या करता है, कहता है सोचता है कि मैं भी जाऊंगा वहाँ पर। अब दूसरे दिन कासिम जो है वो पक्का इरादा बना लेता है कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, और अपने खच्चरों पे 2-3 बोरियाँ जो हैं वो रख कर लेकर चला जाता है। अब जब वो बोरियां लेकर जाता है, अब वो खूब सारा माल जो है वो भर लेता है, इतना माल भर लेता है उनके अंदर। और क्या करता है कि वो जब बोरियां भर लेता है तो फिर उसको होश आता है, कहता है कि हाँ अब मुझे बाहर निकलना चाहिए। इतने में उसको घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आती है और एकदम गार का
जो है वो पत्थर हटता है, यानी गार का दरवाज़ा खुलता है और सामने ही उसको चोरों का सरदार नज़र आता है। अब तो कासिम डर के मारे थर थर काँपने लगता है। अब कासिम के साथ क्या हुआ ये आप इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे, तो कहानी से जुड़े रहिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए देखते हैं कि कासिम के साथ क्या होता है। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा शख्स वो है जिसकी सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी बदज़बानी के बाइस लोग उसे तन्हा छोड़ दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।